भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का विषय क्या है? ठीक है, 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना, सहकारी संगठन संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन करना, आतंकवाद से निपटने के लिए और करप्शन रोकने के लिए। सवाल आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों ना, बताओ सन 97 जो अमेंडमेंट है उसका संबंध किससे? आपके सामने सवाल सही है, याद करो। सो कुल कितने हो चुके हैं? 106 हो चुके हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट कौन सा हो गया आपके? अरे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा हो चुका है? नारी शक्ति जो वंदन अधिनियम आपके लेटेस्ट हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल पूछ रहा है 97 कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है उसका संबंध किससे? रसगुल्ला पूछूं आपसे, लिखना सहकारी संस्थान आपके संबंधित, इससे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों आर्टिकल पूछूं आपसे, आर्टिकल इसमें आपके आर्टिकल लिखे कौन से आपके सो? एक तो भाग, एक तो भाग आपके सो, एक तो भाग 9 भी हो गया सो, एक तो भाग 9 भी हो गया है। एक आर्टिकल पूछूं आपसे 43 तो बी हो गया आर्टिकल आपके लिए ना, 43 बी हो गया, भाग 9 भी हो गया है। ये आपको दोनों ध्यान रखने हैं इसके द्वारा। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर एक देखिए आपके सो, यह पूछूं आपसे 86वां संविधान संशोधन 2002 और आर्टिकल नंबर 21 से आपको ध्यान रखना है, मौलिक अधिकार में शामिल किया, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, बाकी हमारा ऑप्शन नंबर बी सहकारी संस्थान कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, रूसी संसद को किस नाम से जानते हैं? जो रूसी पार्लियामेंट होता है उसको किस नाम से? देखो हमारे यहाँ पर बोलते हैं पार्लियामेंट, ठीक है, हमारे यहाँ पर संसद बोलते हैं तो पार्लियामेंट कहते हैं। रूस में क्या बोलते हैं? रूस में आपके इसको ड्यूमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक ठीक आंसर। ठीक है, रूस में इसको ड्यूमा सुना, रूस में ड्यूमा कहते हैं। जापान में डाइट बोलते हैं, यूएसए में कांग्रेस कहते हैं, पर रूस में क्या बोलते हैं? रूस में ड्यूमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक आंसर ध्यान रखना, तो रूसी पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं। ठीक है, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर 3 खंडों में विभाजित? आपके 3 खंडों में डिवाइड है, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, चंद्रपुर। पूछूं आपसे 3 भागों में विभाजित आपके स्थल कौन सा है? वो है धोलावीरा। ऑप्शन नंबर 6 आंसर हो गया है। और इसमें पश्चिम भाग, इसमें पूर्वी भाग और मध्य भाग है ना, 3 भाग। ठीक है, पश्चिम, मध्य, पूर्वी, ये 3 भाग में डिवाइड है। बाकी दोस्तों बाकी सारे जो नगर आपके पश्चिम और पूर्वी जो है इसमें डिवाइड। ठीक है, ये 3 में पश्चिम, मध्य और पूर्वी, ये 3 भाग में डिवाइड है। धोलावीरा स्थान है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। गुजरात के अंदर स्थान है। और बाकी आप जानते हो यह भारत का 40वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, धोलावीरा ठीक आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पश्चिम, पूर्वी, मध्य 3 भाग में डिवाइड। ठीक है, 16 महाजनपद में एकमात्र महाजनपद जो आपके दक्षिण भारत में कुल महाजनपद 16 हो चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुल महाजनपद 16, ये तो आप जानते हो। ठीक है, सवाल पूछूं आपसे, इसमें से एकमात्र महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में दोस्तों आपके वो कौन सा है? वो आपके अशमक महाजनपद है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है, जो कि दोस्तों आपके गोदावरी जो नदी है उसके तट पर स्थित है आपके। और बाकी दोस्तों बाकी लिखना, तो बाकी लिखिए आपके इसकी राजधानी पूछूं आपसे, पोतन या फिर पोतली जो है ये इसकी राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अशमक आपके साउथ इंडिया के अंदर एकमात्र हो गया है। बाकी दोस्तों इसकी राजधानी पोतन पोतली हो चुकी है। तो इंडिया के बाहर पूछूं आपसे, इंडिया के बाहर जो है वो 2 आपके महाजनपद हैं, बताओ रसगुल्ला उनका नाम क्या है? ठीक है, भारत के बाहर 2 महाजनपद हैं, उनका नाम क्या? सवाल आपके सामने ये कुल 16 महाजनपद जो कि हमें बौद्ध धर्म से भी मिलता है और अंगुतर निकाय से प्राप्त होता है। 16 महाजनपद है, 16 में से 2 इंडिया के बाहर भी है। ठीक है, आपको बताना कि वो 2 बाहर जो वो कौन से? ठीक है, बाकी गोदावरी वाला तो अशमक हो गया। ठीक है, साउथ इंडिया वाला ना। निम्न में से कौन सा शासक फारसी भाषा में गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता ना? अरे गुलरुखी पूछूं आपसे, तो पोतन बोल दीजिए, पोतली कह दीजिए, एक ही बात, दोनों ही ठीक है। ठीक है, मैंने सवाल पूछा आपसे, गुलरुखी नाम पूछूं आपसे, कौन यूज करता था? गुलरुखी नाम कौन? आपके सिकंदर लोधी जो है यूज करता था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, गुलरुखी नाम आपके लिखना, सिकंदर लोधी यूज करता है। गंधार और सुना के लिखिए कौन कौन से 2 आपके, तो अरे तक्षशिला थोड़ी रसगुल्ला, वो तो राजधानी है बेटा, क्या कर रहे हो? गंधार, गंधार और लिखना कंबोज। ठीक है, इस गंधार लिखिए, गंधार और कंबोज दोनों भारत है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अरे तक्षशिला तो बेटा इसकी राजधानी है, क्या कर रहा है यार, ये तो इसकी राजधानी है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, गुलरुखी पूछूं आप, सिकंदर लोधी, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। सिकंदर लोधी आपके, अच्छा इसने आगरा शहर पूछूं आपसे, आगरा शहर जो है इसने कब बसाया? ठीक है, इसकी राजधानी क्या बनाई इसने? राजधानी से आगरा बनाई छापना। और पूछूं आपसे आगरा शहर जो है इसने कब बसाया था? ये सवाल आपके लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोधी ठीक आंसर हो गया ना। अकबर द्वारा राणा प्रताप के पास भेजे गए शिष्टमंडल का सही क्रम कौन सा है? बताओ भाई, बताओ फटाक से। मान सिंह, जलाल सिंह, भगवंत दास टोडरमल, जलाल खान, भगवंत दास, मान सिंह टोडरमल, जलाल खान, मान सिंह टोडरमल, भगवंत दास और जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास टोडरमल। बताओ फटाक से क्या आंसर होने वाला है? तो मतलब अकबर ने महाराणा प्रताप के पास में जो 4 शिष्टमंडल भेजे थे उनका ठीक क्रम क्या होगा? ठीक है, पिछले वाले का आंसर लिखेगा 1504 आपके इस ईस्वी के अंदर लिखना, आपके आगरा शहर को बसाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। सिकंदर लोधी ने बसाया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बताओ भाई साहब, समझदार लोग बताएंगे आंसर क्या होगा? समझदार लोग सब बताओ आंसर क्या होगा? बताओ, समझदार लोग सब बताएंगे आंसर क्या आने वाला है इसका। अकबर द्वारा जो महाराणा प्रताप को शिष्टमंडल भेजा गया था उसका सही क्रम से कौन सा लिखना आपके, इसलिए कह रहा हूं आराम से ध्यान से सुनो, जो मैं कर रहा हूं वो आपके लिए बेस्ट ही करूंगा। ठीक है, चिंता मत करो। ठीक है, लिखिए जमा भाटो है ना, लिखिए जमा भाटो। ठीक है, जय फॉर जलाल सिंह है ना, जय फॉर जलाल खान। ठीक है, मैं फॉर आपके मान सिंह। ठीक है, मैं फॉर मान सिंह, भा फॉर भगवंत दास है ना, भा फॉर भगवंत दास और टे फॉर टोडरमल। ठीक है, तो ये हो गया आपके ऑप्शन नंबर डी हो गया है, जमा भाटो ठीक आंसर। ठीक है, आप कैसे याद कर लो इसको, जमा भाटो साहब ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे, चारों से नहीं मान पाए, फिर भी ये 4 का क्रम पूछता आपसे, जलाल सिंह, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, इन चारों का क्रम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखिएगा ना। भारत सेवक संघ, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने वाले कौन? दोस्तों ना, और किसने स्थापना करी इसके लिखना, गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने स्थापना करी है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। बाकी दोस्तों 1905 के अंदर जो है इसकी स्थापना होती है। अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर RS
प्री जो एग्जाम हुआ था उसमें सवाल पूछा कि स्थापना कब होती है, 1905 में होती है, और स्थापना करने वाले कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले स्थापना करने वाले, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछूं आपसे कौन सा, अरे बंगाल का फर्स्ट गवर्नर नहीं पूछा, गवर्नर तो कौन था आपके, गवर्नर थे क्लाइव। ठीक है, सवाल पूछ रहा है गवर्नर जनरल पूछूं आपसे कौन थे, वो वॉरेन हेस्टिंग्स है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, गवर्नर क्लाइव बेटा ना, गवर्नर तो क्लाइव थे पर गवर्नर जनरल पूछूं आपसे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अच्छा भारत के पहले कौन थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था आपके, ये थे विलियम बेंटिक, याद करो। और भारत के पहले वायसराय पूछूं आपसे कौन थे, ये थे कैनिंग, कौन कैनिंग। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है ना, बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल आपके बेंटिक, भारत के पहले वायसराय कैनिंग, ये 4 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है ना। कामागाटा मारू घटना कब घटित होती है ना, याद करो। अरे कामागाटा मारू जहाज पूछूं आपसे, कहां से, कनाडा के अंदर वहां गया था, वहां इसको रोक लिया था। सो आपके ये जहाज है, आप जहाज कहां का है, जापान का जहाज था। सो भारत से गया था आपके 1914 का घटना होती है, कनाडा में जाता, सो वैंकूवर स्थान पे रोक लिया, इसको वापस भेज दिया था 1914 के अंदर कामागाटा मारू जहाज। ठीक है, एक अर्घ का मान कितना होता है। ठीक है, एक अर्घ की वैल्यू पूछूं आपसे, एक अर्घ की वैल्यू कितनी बताओ। अच्छा आप बताओ इसका आंसर, 10 की पावर 7 जूल, 10 की पावर 5 जूल, 10 की पावर -7 जूल, 4.2 जूल, क्या आंसर होगा आपके अनुसार, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। एक दोस्तों अर्घ जो है उसकी वैल्यू क्या है, अर्घ पूछूं आपसे, तो जूल पूछे आपसे, किसकी है, ये ऊर्जा कार्य की इकाई होती है। ठीक है, तो ऊर्जा या फिर कार्य जो है इसकी इकाई कौन सी होती है, अर्घ बोल दीजिए, जूल कह दीजिए सबसे, जूल दोनों ही किसके आपके ऊर्जा कार्य की इकाई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल पूछ रहा है एक अर्घ की वैल्यू कितनी होगी। अरे भाई यही तो बात है रसगुल्ला, सवाल को ढंग से पढ़ना होता है, सवाल ठीक करना होता है, तब नंबर मिलता है। ठीक है, हवाबाजी करने से नंबर नहीं मिलता है ना, सवाल ठीक करोगे तब नंबर मिलेगा आपको। सवाल उल्टा पूछा है ना, आपने जो रट्टा मारा है ना, सवाल उसका उल्टा पूछा गया। ठीक है, 1 जूल बराबर क्या होता है, 10 की पावर 7 अर्घ होता है। ठीक है, सवाल इसका उल्टा पूछा है, एक अर्घ में कितना होगा, 10 की पावर -7, ऑप्शन नंबर सी है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये हवाबाजी जो है ना छोड़ दो, जल्दी कराओ गुरुजी, नेक्स्ट सवाल लेकर आओ, ये छोड़ दो, सिलेक्शन चाहिए तो चुपचाप बैठ के पूरी शिद्दत से प्रयास करो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, 10 की पावर -7 जूल ठीक आंसर होगा, आपको ध्यान रखना। ठीक है, सवाल उल्टा पूछा है बेटा ना। आगे देखिएगा, निम्न में से भौतिक परिवर्तन पूछूं आपसे, ये है 2 ऑप्शन हटाइए आपके यहां से, ए हो गया लोहे पर जंग लगना, बी हो गया मैग्नीशियम रिबन का दहन दोस्तों आपके, सी हो गया मोमबत्ती का जलना, और डी हो गया आपके बर्फ का पिघलना, डी हो गया। ठीक है, आपको बताना इन चारों में से कौन सा भौतिक परिवर्तन होगा, आपके चारों में से कौन सा आपके फिजिकल चेंज होने वाला है, ये आपके सामने सवाल। ठीक है, मतलब दोस्तों वह चेंज जिसको हम आपको, मतलब कोई चीज बनी और वापस हमने उससे पहले वाली चीज को बना दी, तो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज ना। देखो आपके पानी था आपके, इसको गर्म किया हमने, भाप बना दी, ठीक है, और भाप ठंडा किया वापस पानी बन गया, इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज है ना। और दही था, दूध था, इससे हमने दही बना दिया, सो अब वापस दही से दूध आप नहीं बना पाओगे, इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, वापस नहीं कर पाओ तो आपके केमिकल चेंज है, वापस कर पाओ तो आपके फिजिकल चेंज है ना। देखो जंग लगना, लग गई दोस्तों, लग गई एक बार ना, दहन जल गया। ठीक है, मोमबत्ती से जल गई है ना, बर्फ का पिघलना था ना, बर्फ पिघलेगी वापस फ्रिज में जमा दो, जम जाएगी। ठीक है, बर्फ का पिघलना, जमना, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो दहन। ये आप नोट करना, दहन जो होता है वो ऑलवेज हमेशा केमिकल चेंज। ठीक है, दहन हमेशा कैसा होता है, दहन जो आपको, दहन या फिर जलना जो होता है केमिकल चेंज होता है, आपको ध्यान है। ठीक है, दहन या फिर जलना जो होता है केमिकल चेंज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेगा, निम्न में से कौन सी एक मिश्रित ग्रंथि है, ना मिक्स ग्लैंड कौन सी है ना, यकृत है, पैराथायराइड है, अग्नाशय है, पीनियल दोस्तों ग्रंथि। ठीक है, अग्नाशय पूछूं आपसे, ये मिक्स दोस्तों ग्लैंड होती है, ये आपको छापना है। बाकी दोस्तों इसकी जो बीटा कोशिका है वहां से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जो कि दोस्तों ब्लड शुगर जो है इसे कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, और अगर इसकी कमी हो गई तो हमारे अंदर डायबिटीज रोग होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, अग्नाशय ग्लैंड ना। निम्न में से किसे प्लांट किंगडम का दोस्तों उभयचर कहते हैं। ठीक है, बताओ प्लांट किंगडम का उभयचर पूछूं आपसे, मतलब दोस्तों आपके जल में भी रहता है, जल में भी रहेगा, जल में भी रहे और थल में भी रहे। ठीक है, पानी में भी रहता हो और आपके स्थल पे भी रहता हो आपके, तो वो कौन सा, वो है आपके ब्रायोफाइटा। कौन सा है, ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। इसको बोलते हैं प्लांट किंगडम का उभयचर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ब्रायोफाइटा आपका ठीक आंसर। ठीक है, भूटिया और लेप्चा दोस्तों किस राज्य की ट्राइब है, भूटिया और लेप्चा पूछूं आपसे किसकी है, सिक्किम की है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। तो भूटिया और लेप्चा कहां की, सिक्किम की ट्राइब से, ऑप्शन नंबर 1 ध्यान रखना। ठीक है, निम्न में से अश्वमेलित युग को पहचानिए। अंतिम सवाल आपके सामने। सो विश्व हिंदी दिवस आपके 10 जनवरी को होता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को होता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 4 फरवरी को होता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है। ये दिवस पूछूं आपसे 10 जनवरी, तो ठीक है, 14 सितंबर पूछूं आपसे हिंदी दिवस होता है। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछूं आपसे 24 जनवरी को। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस पूछूं आपसे 2 फरवरी से ना, 2 फरवरी को आपके विश्व आर्द्र भूमि दिवस होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया ना, विज्ञान दिवस 28 फरवरी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी।